मेरा नाम फ्रैंकलिन है और मैं आईआईटी दिल्ली का अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसका सब टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट सी कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल? तो अ फोर साइडेड पॉलीगन बाउंडेड बाई फोर फाइनाइट लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, तो इसमें से आपको साइड में जो टाइप्स एंड हायरार्की ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स का जो इमेज दिया हुआ है, इसमें देखिए जो भी पॉलीगन्स हैं सारे एक फोर फाइनाइट लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है। तो ऐसे फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द इंटीरियर एंगल्स इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअली इसके बारे में आपको आपके बुक में ज़्यादा दिया नहीं हुआ है, पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जो इफ ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, ठीक है, तो उसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, एंड इफ वन ऑफ द एंगल्स इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो उस केस में जो क्वाड्रेटर है वो कॉनकेव हो जाता है और उस टाइप के पॉलीगन्स को हम कॉनकेव पॉलीगन्स बोलते हैं। इसको हम डायगोनल्स के बेसिस में देख सकते हैं। जैसे वन ऑफ द डायगोनल्स इज इनसाइड द क्लोज्ड स्पेस, तो हम उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, अगर वन ऑफ देम इज आउटसाइड तो उसको हम कॉनकेव बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बुक में ज्यादा दिया नहीं हुआ तो इसलिए इसकी टेंशन लेने की बात नहीं है, बस जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता रहा था। ठीक है, तो अब चलिए पढ़ते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। तो बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ साइड्स एंड एंगल्स कॉमन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स आर। तो कॉन्वेक्स जैसे मैंने बताया था कि ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारे कॉन्वेक्स हैं। तो सारे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स का जो मतलब कोई भी आप एंगल ले लो, सबका जो ये है 180 डिग्री से कम है, जो वैल्यू है 180 डिग्री से कम है, राइट। तो 6 टाइप्स के हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे जो कॉमन है। ठीक है, सबसे पहला पैरेललोग्राम, काइट, रोम्बस, देन स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल और ट्रेपेजॉइड। ठीक है, इसी ऑर्डर में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बस एक क्लासिफाई करके डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, क्वाड्रिलेटर को हम देखिए काइट, पैरेललोग्राम या ट्रापेजॉइड में कर सकते हैं। ठीक है, अब ट्रापेजॉइड का ये एक टाइप होगा आइसोसेलेस ट्रापेजॉइड, राइट। और पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, राइट। ये एक्चुअली ऐसे से देखिए कि ये सेम फैमिली से है या सेम मतलब इसका जो जो पेरेंट है वो पैरेललोग्राम है, ऐसे समझिए। ठीक है, तो काइट का जो डिसेंडेंट है वो रोम्बस है। ठीक है, पैरेललोग्राम का जो डिसेंडेंट है वो रेक्टेंगल है। ठीक है, और स्क्वायर है। स्क्वायर क्यों, देखिए सबका कॉमन बन जाता है स्क्वायर। ये कैसे आ रहा है हम आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली ये जो उनकी प्रॉपर्टीज है एंगल्स और साइड्स की, उसके बेसिस में ये हायरार्की बनी हुई है। तो लेट्स जस्ट डाइव इन। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्या हो जाता है, तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, यहाँ पे मैंने ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो इसमें देखिए ये ए डी और बी सी पैरेलल है, ए बी सी डी पैरेलल है और उनके लेंथ इक्वल है, राइट। तो ये उसका पहला प्रॉपर्टी। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, आप कोई भी ऑपोजिट एंगल ले लो, एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल डी, राइट। ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये प्रॉपर्टी सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है या और भी कोई क्वेश्चन है जो क्वाड्रिलेटरल्स पे है, तो उसके लिए आपको हर इंडिविजुअल फिगर की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है एंड बी डी का भी मिड पॉइंट है। ठीक है, दे बाइसेक्ट ईच अदर एंड डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम टू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देखिए ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है और ये भी एक डायगोनल है। तो ये जो डायगोनल है इससे देखिए क्या बन रहा है, बी सी डी एक ट्रायंगल है और ए बी डी भी एक ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी डी भी एक ट्रायंगल है और बी डी सी भी एक ट्रायंगल है। तो जो ए बी डी ट्रायंगल है और जो सी बी डी ट्रायंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, इसको आप जो कॉन्ग्रुएंसी रूल से आप उससे प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे आपने बोला था कि एक एंगल इक्वल है, राइट, और एक साइड कॉमन है वो भी इक्वल है। ठीक है, तो आप देखिए ये साइड इक्वल है, जैसे ये साइड के इक्वल है, ये साइड के इक्वल और ये एंगल इक्वल है, तो आप ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से भी बोल सकते हैं। तो आप इसको प्रूव किया जा सकता है, इसका प्रूफ आपके बुक में भी दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है काइट। तो two distinct pairs of adjacent sides are congruent, right? तो two distinct pairs of adjacent sides, तो adjacent मतलब तो जैसे ये साइड है और ये साइड है, ये इसके adjacent है मतलब जस्ट बगल में, तो वो दोनों congruent होते हैं। देखिए ये दोनों, इन दोनों की लेंथ इक्वल है एंड सिमिलरली इन दोनों की लेंथ इक्वल है, ये adjacent sides। तो two pairs of adjacent sides are congruent, angles between unequal sides are equal। इंटरेस्टिंग। देखिए एंगल्स बिटवीन अनइक्वल साइड्स, तो ये देखिए ये इक्वल, ये एक साइड है, ठीक है, और ये दूसरा साइड है एंड दीज लेंथ्स आर नॉट इक्वल, राइट। तो इनके बीच का एक एंगल कुछ है, मान ले वो अल्फा है, राइट, और ये दूसरा साइड है और ये उसका अनइक्वल साइड है, इनके बीच में एंगल बीटा है। ठीक है, तो एंगल्स बिटवीन अनइक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये बीटा इस अल्फा के बराबर होगा, मतलब ये एंगल के बराबर होगा। लेकिन देखिए ये इक्वल साइड्स है, तो ये वाला एंगल के बराबर नहीं होगा, वो आपको दिख भी रहा है। देखिए ये थोड़ा कम, ये थोड़ा ज्यादा वाइडेंड है और थोड़ा फ्लैटेंड है, राइट। तो ये एंगल थोड़ा बड़ा है और ये एंगल थोड़ा छोटा है, तो वही प्रॉपर्टी बोलती है। लेकिन जो देखिए चार साइड होंगे, दो एडजेसेंट पेयर्स होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे लेंथ में, ठीक है, और दो एडजेसेंट, क्योंकि मतलब ऑपोजिट्स इक्वल होंगे नहीं, ठीक है, ऑपोजिट्स देखिए क्लियरली अनइक्वल है, ठीक है, एडजेसेंट्स इक्वल है।
और देखिए एंगल्स बिटवीन अनइक्वल साइड्स आर इक्वल, हमने देख लिया ये एंगल इक्वल है, वन ऑफ द डायगोनल्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द अदर, ठीक है। तो वन, ये देखिए ये कोई भी, ये एक डायगोनल हो गया और ये भी एक डायगोनल हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, जो ये दो बाइसेक्टर जो एंगल बनाते हैं वो 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चंस में काफी यूज होता है। डायगोनल्स ऑफ काइट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, तो वही मतलब बेसिकली वन ऑफ द डायगोनल्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू द अदर, तो डायगोनल्स ऑफ काइट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपकी काइट की प्रॉपर्टीज। तो अभी हमने पैरेललोग्राम देखा और काइट देखा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रोम्बस, ठीक है। रोम्बस में देखिए ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, सारे साइड्स जो रोम्बस के हैं देखिए वो कॉन्ग्रुएंट होता है, मतलब ये देखिए, और सारे साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब बेसिकली वही कॉन्ग्रुएंट का मतलब वो इक्वल और सेम लेंथ भी उसका मतलब वही होता है, ठीक है। तो BC और AB मतलब बेसिकली AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D हो जाता है, वैसे ही इसमें भी देखिए AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D है, ठीक है। तो एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम एंड अ काइट विद ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। तो कोई भी आप पैरेललोग्राम ले लीजिए, ठीक है, कोई भी पैरेललोग्राम का अगर आप सारे साइड्स इक्वल कर देंगे, देखिए इसे मान लीजिए ये साइड को मैं इसके इक्वली कर देता, मतलब AB इक्वल टू BC कर देता, जो कि है नहीं, तो वो रोम्बस हो जाता, ठीक है। तो बेसिकली एवरी रोम्बस इज पैरेललोग्राम एंड अ काइट, ठीक है, विद ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब एक काइट का भी आप देखिए यहाँ पे सारे साइड्स को मैं अगर इक्वल लेंथ कर दूं तो बेसिकली रोम्बस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, ये प्रॉपर्टी स्ट्रेट काइट से डिराइव हो जाती है, ठीक है। ईच डायगोनल इज अ राइट इज सॉरी ईच एंगल इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बोथ द ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ईच डायगोनल इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बोथ द ऑपोजिट एंगल्स। तो ये एक डायगोनल है, ठीक है। तो ये बेसिकली एंगल डी को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये होगा d/2 और ये होगा d/2 एंड सिमिलरली होगा b/2, ये होगा b/2, ठीक है। और ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, वो आपको पता है। तो बेसिकली ये आपकी रोम्बस की क्राइटेरिया हो जाती है, ठीक है। जैसे इसमें देख सकते हैं सारे साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल हैं, सारे साइड्स सॉरी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं एंड इक्वल है, ठीक है, और सारे साइड्स भी आपस में इक्वल है। तो बेसिकली ये बेसिकली आप इससे याद रख सकते हैं कि डायगोनल्स सॉरी एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम एंड अ काइट विद ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, राइट। तो लेट्स मूव ऑन। स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर बहुत कॉमन फिगर है, ठीक है। तो ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, आप जानते हैं सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो हम उसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। ईच इंटीरियर एंगल मेजर्स 90 डिग्री, ठीक है, सारे जो वर्टेक्स पे आप देखिए 90 डिग्री राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड बाइसेक्ट द एंगल्स, ठीक है। तो बेसिकली ये डिराइव क्या हुआ है, ऑब्जर्व क्या हुआ है कि अगर आप कोई भी आप स्क्वायर ले लेंगे तो वो एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं जिसमें डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड बाइसेक्ट द एंगल्स, तो बेसिकली ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है और डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो उसको हम एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम से बोल सकते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट बस जस्ट आपको ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ठीक है। मेन जो है ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड ईच इंटीरियर एंगल मेजर्स 90, ठीक है। डायगोनल्स आर इक्वल एंड आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंट्यूटिव भी है कि देखिए डायगोनल्स इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे स्क्वायर का साइड ए है तो आपको पता होगा कि उसका डायगोनल का साइड √2a होता है, जो पाइथागोरस थ्योरम से आता है, राइट। और दोनों डायगोनल्स का जो लेंथ होता है √2 होता है। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड रोम्बस, ठीक है। एक रेक्टेंगल को आप श्रिंक थोड़ा कंप्रेस कर देंगे और उसके सारे साइड्स इक्वल कर देंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। एंड सिमिलरली रोम्बस को अगर आप देखिए, रोम्बस टेढ़ा होता है, ठीक है। रोम्बस का जो एडजस पकड़ के आप थोड़ा पुल कर देंगे, देखिए इसको एडजस्ट पकड़ के मैं थोड़ा नीचे कंप्रेस कर दूं, सी को थोड़ा नीचे ले आऊं तो ये थोड़ा फ्लैटन आउट हो जाएगा, तो बेसिकली ये स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो वही बोलना चाह रहे हैं, तो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड रोम्बस। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल, ठीक है, फिर से बहुत काफी कॉमन फिगर है ये। तो ऑल एंगल्स इन द रेक्टेंगल आर राइट एंगल्स, राइट, सेम है जो स्क्वायर जैसा था, 90 डिग्रीज है सारे वर्टेक्स पे एंगल्स। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ रेक्टेंगल, इसमें ऑल साइड्स इक्वल नहीं है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। जैसे ये L है और ये B है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ूंगा लेंथ ब्रेड्थ एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, उस टाइप से। तो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और लेंथ्स इक्वल होंगे और ब्रेड्थ्स इक्वल होंगे, ठीक है, मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड बाइसेक्ट ईच अदर, तो मैं यहाँ से एक डायगोनल, यहाँ से डायगोनल बनाऊंगा तो दोनों का लेंथ ऑब्वियसली सेम होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे और दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिमेट्रिकल फिगर है, ठीक है। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद एटलीस्ट वन राइट एंगल, ठीक है। तो कोई भी रेक्टेंगल आप ले लो, वो एक पैरेललोग्राम होगा उसमें एक राइट एंगल के साथ, ठीक है, समझ रहे हो। क्योंकि देखिए एक रेक्टेंगल में, जैसे एक पैरेललोग्राम में एक एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो बेसिकली उसका अदर एंगल जो उसके इक्वल होना चाहिए, तो मतलब वो भी 90 डिग्री हो जाएगा, और बाकी बचे दो एंगल वो इक्वल होते हैं। तो अगर आप सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल 360 करेंगे और फिर 90 + 90 + 2 टाइम्स जो अननोन एंगल इक्वल टू करेंगे, तो आपको जो एक्स मिलेगा वो आपको 90 डिग्री मिलेगा, तो बेसिकली वो रेक्टेंगल ही हो जाएगा, ठीक है। मैं आप वापस बताता हूँ, आप क्या करिए, एक पैरेललोग्राम लीजिए और मान लीजिए उसका कोई एंगल 90 डिग्री है, राइट। तो उसका ऑपोजिट एंगल
हमने पढ़ा था कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। और जो बचे दो अननोन एंगल्स, और वो जो जो अननोन बचे वो एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में होंगे, मतलब वो दोनों भी इक्वल होंगे, तो एक को x मान लीजिए तो दूसरा भी x हो जाएगा, तो सम क्या होगा अंदर 360। ठीक है, तो x प्लस 90 इक्वल टू 360, इसे x निकालेंगे तो आपको 90 आएगा। ठीक है, तो बेसिकली वो सारे साइड्स 90 हो जाएंगे, मतलब वो रेक्टेंगल हो जाएगा, राइट। तो भी इसका मतलब यही है। नेक्स्ट इज ट्रेपेजॉइड। ठीक है, तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। ठीक है, आप कोई भी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ले लो, जैसे ये पैरेलल है। ठीक है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। ठीक है, अब देखिए ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि यहाँ में बोला गया वन पेयर, तो कोई भी एक पेयर पैरेलल होगा। ठीक है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर इन द सेम रेशियो। तो इसका मतलब क्या हो, देखिए जैसे बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इंटरसेक्ट करेंगे वो सेम रेशियो में करेंगे। ठीक है, जैसे ये डायगोनल इसको, ये डायगोनल ये 1:3 होगा, तो ये भी 1:3 होगा एक रेशियो में, तो उस टाइप से मतलब सेम रेशियो में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये कोई कॉमन प्रॉपर्टी है नहीं, मतलब ये ऑब्जर्व किया हुआ है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये इंट्यूटिव भी नहीं है। टू एडजेसेंट एंगल्स है सप्लीमेंट्री, तो कोई भी टू एडजेसेंट एंगल्स ले लो, जैसे ये तो वो सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री के इक्वल होंगे, राइट। तो ये आपका ट्रेपेजॉइड हो गया। फिर होते कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, देखिए चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड ऑब्वियसली स्क्वायर होता है, सबने खेला होगा। तो और ये देखिए काइट, काइट देखिए हमने पढ़ा ही है काइट नाम का क्वाड्रिलेटरल, और ये भी काइट ही है, तो बेसिकली ये इसी से इसका नाम जो काइट का जो क्वाड्रिलेटरल का जो पढ़ा है वो एक्चुअल काइट से ही पढ़ा है। ठीक है, तो ये देखिए काइट है, इसमें देख सकते हैं कि ये एंगल इक्वल है, लेकिन ये एंगल की इक्वल है, तो सारी प्रॉपर्टीज उसमें अप्लाई हो जाती हैं। सिमिलरली है, और भी चीजें बता सकता हूँ, जैसे आप डेक ऑफ कार्ड्स ले लो या एक पर्टिकुलर प्लेइंग कार्ड ले लो, तो रेक्टेंगल हो जाता है। ठीक है? अब देखिए ये देखिए एक ट्रेपेजॉइडल टेबल है। ठीक है, ट्रेपेजॉइड्स का मैंने नाम दिखाया क्योंकि वो कॉमन कॉमन उतना नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें कॉमन है। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल तो बहुत कॉमन फिगर्स है। ठीक है, ये देखिए एक ट्रेपेजॉइडल टेबल है, और ये एक एक्चुअली एक स्ट्रक्चर है, एक मॉन्यूमेंट है। इसका नाम चिचेन इट्जा है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक टेम्पल है जिसमें 365 स्टेप्स है, इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। लेकिन बेसिकली देखिए इसका जो डायमेंशन है, देखिए ये एक ट्रेपेजॉइड है, सिमिलरली इधर भी एक ट्रेपेजॉइड है और इधर भी एक ट्रेपेजॉइड है। तो देखिए ट्रेपेजॉइड का भी काफी यूज है जो हमारे एवरीडे लाइफ में, और जो भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है उसमें आपको काफी, मतलब काफी तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ हमें आपको देखने मिलेंगे कि जो उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो एक ट्रेपेजॉइडल बेस पे हुआ हुआ है। ठीक है, राइट। तो बेसिकली यही था हमारा चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसमें बेसिकली आपको जो भी हमने पढ़ा है, बेसिकली पैरेललोग्राम, काइट, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रेपेजॉइड, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो याद रहनी चाहिए। और ये फिगर अब आपको इट मेक्स मोर सेंस, राइट। तो देखिए बेसिकली आपको इस चैप्टर में याद रखना है कि क्या प्रॉपर्टीज है और कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे मैं एक बताता हूँ, जैसे ये ट्रेपेजॉइड वाली, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, राइट। दैट्स इट, थैंक यू।